ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एमएस एक्सेल के अंदर फुल्ली ऑटोमेटेड कैश बुक, या जिसको हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिक कैश बुक। ठीक है, अब कैश बुक क्या होती है वो आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना कुछ थोड़ी सी हेडिंग्स ले रखी है। ठीक है, तो इन हेडिंग्स के थ्रू हम क्या करेंगे, कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमने रिसिप्ट्स का और पेमेंट्स का लिया है, जिसमें हम कैश और बैंक, ठीक है, दो चीजों का कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, और सेम दूसरे वाले में भी लिया है। ठीक है, एक रहेगा हमारा क्या, रिसिप्ट्स का, और दूसरा रहेगा पेमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिजाइन दे दिया है। ठीक है, तो अब हम पहले इसको करते हैं डिजाइन। ठीक है, और आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके जो है, ठीक है, आप चाहो तो इन हेडिंग्स को पहले क्या कर दोगे, यहाँ से कलर कर दोगे आप। ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। ठीक है, और थोड़ा डार्क कलर करना है कर सकते हो, और टेक्स्ट कलर में जाके आप इसका व्हाइट कर दोगे टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे। और सेम यही कलर इस पे भी अप्लाई करोगे और हेडिंग्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट, पर्टिकुलर्स, कैश एंड बैंक का जो भी लिया था उसको हमने कर दिया कलर। ठीक है, सेम इसके अंदर भी यही करते हैं, और इसके अंदर भी यही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका। ठीक है, अब इसको एक बार यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, और इतना से कर देते हैं, इस पे भी यही कलर कर देते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक सेम कलर करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको बॉर्डर में जाके भी आप कर सकते हो यहाँ से, और दूसरा तरीका जैसे हमारा रहता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली इसको करते हैं। ठीक है, इस पे आप बॉर्डर अप्लाई कर दोगे, थिक बॉर्डर। ठीक है, और इन पे सिंगल सिंगल आपको बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे भी बॉर्डर अप्लाई, इस पे भी बॉर्डर अप्लाई, और इस पे भी बॉर्डर अप्लाई कर लोगे सेम। अगर सबको एक साथ करोगे तो उनका खाली क्या आएगा, बाहर वाला बॉर्डर आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल साइड बॉर्डर, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल साइड बॉर्डर। ठीक है, अब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इस वाले पूरे को सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल की प्रेस करोगे, और इसको भी पूरे को सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल की से इस पूरे वाले को कर दिया, होल्ड करके, और इसको दो, और एक बार इस पे आप कर दो। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी आप टेबल फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे हम नॉर्मली कोई भी कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, जिसमें हम सेल्स, रो, या कुछ भी इसके अंदर हमने शो करना हो, वो सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, रिसिप्ट का टोटल कैश रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टोटल कैश। ठीक है, यहाँ पे टोटल बैंक, और यहाँ पे रहेगा आपका ग्रैंड टोटल। ठीक है, और इसको आप कर दोगे मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी कर दोगे आप मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इजी है, इसमें कोई भी आपको ये टफ नहीं होगा। ठीक है, और इन दोनों को भी कर लोगे आप, इन दोनों को। ठीक है, इन वाले दोनों को मर्ज एंड सेंटर, इसमें भी कर लोगे। यहाँ पे हमारे फॉर्मूले लगने वाले हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले से ही रेडी करके रख लेते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे करोगे मर्ज एंड सेंटर, इसमें भी करोगे मर्ज एंड सेंटर, और इसमें भी करोगे आप मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, ये पेमेंट्स का है, बॉर्डर अप्लाई कर दो इस पे, थिक बॉर्डर। सेम इस पे भी थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट, इस पे भी बॉर्डर कर लो अप्लाई, इस पे भी बॉर्डर, और इस पे भी बॉर्डर अप्लाई कर लो सेम, जैसे हमने वहां पे किया है वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक बन के रेडी है। ठीक है, इसको कर लोगे आप सिलेक्ट, इसको करोगे सिलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल की से इसको, इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप चला जाओगे, ये डार्क कलर ले लेते हैं सेम। आप चाहो तो दोनों को एक साथ कर सकते हो। ठीक है, देखो अब दोनों को कैसे एक साथ करना है। इसको मर्जेंट सेंटर कर दिया। ठीक है, इस पे थिक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, रिसिप्ट जो जो हमने यहाँ पे ये लिए हैं इनके अंदर हमने कंट्रोल की प्रेस करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे ही, कंट्रोल की। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे चला जाओगे और यहाँ से जैसे ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, अब इसको भी आप सिलेक्ट कर लोगे और इसको यहाँ से कर दोगे मार्शल ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे हमारा, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल कैश, टोटल बैंक और ग्रैंड टोटल आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को कर लेते हैं हम कॉपी और यहाँ से कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमने, तीनों को कर लिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी कर लोगे। ठीक है, ऐसे पूरा लाइंस में करना है। ठीक है, तो देखो लाइन में कैसे होगा, कंट्रोल की। ठीक है, यहाँ से आपको ये ऐसे कर लेना है और इस पे भी कलर कर देना है। इसमें ज्यादा डार्क कलर नहीं करोगे आप, हल्का सा कर दोगे। ठीक है, और इस पे भी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, थिक बॉर्डर अप्लाई कर दोगे और सेंटर वाले को ऐसे रहने दोगे। ठीक है, एक बार इसको हल्का सा साइड कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से भी कर देते हैं साइड। ठीक है, और ये बीच में इस पे आप लगाना चाहते हो बॉर्डर तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो इस पे बॉर्डर तो उस पूरे को क्या कर लेते हैं हम, मार्जिन सेंटर। इसमें हमारा कुछ रहने वाला है नहीं, ये बिल्कुल खाली रहेगा। ठीक है, और तो बॉर्डर इस पे भी अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे लगने वाले हैं फॉर्मूले, तो इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं अब, फ्लैट। ठीक है, मार्जिन सेंटर, मार्जिन सेंटर और इसको भी मार्जिन सेम, जैसे यहाँ पे ये सारा मार्जिन सेंटर हो गया। ठीक है, फिर इसको आप कर लोगे मार्जिन सेंटर और इसको भी कर लोगे मार्जिन। ठीक है, इस पे भी आप बॉर्डर लगा लोगे, थिक बॉर्डर बाहर से, और इस पे भी थिक बॉर्डर लगा लोगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हुआ है इसको क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से नोट पे सेम, इस पे भी क्या करने वाले हैं, नोट पे। ठीक है, ये कब होता है, जब हम कंट्रोल की से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया है। उसके बाद इसको आप मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे क्या कर दोगे, नाम लिख दोगे। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख दोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख दोगे और बीच में डेट का कैसे करना है वो कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसके अंदर थोड़ा कलर जो है वो, और हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है डार्क कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी थोड़ा सा डार्क कलर कर देंगे। ठीक है, सेम वही जो हमने इसमें लिया है। ठीक है, अब देखो ये एक हमारा रिसिप्ट का है तो इसमें आप रिसिप्ट लिख लोगे, और दूसरा पेमेंट्स का है तो दूसरे में क्या करोगे, पेमेंट्स कर दोगे, जैसे हमने वहां पे किया हुआ है। ठीक है, रिसिप्ट का रिसिप्ट के ऊपर आ गया है और पेमेंट्स का पेमेंट्स के ऊपर, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, जितना आपने रखना है उस हिसाब से आप इसको रख लोगे। तो यहाँ तक हमारा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करने वाले हैं हम, अब पहले यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको इसके साथ ही पूरे को क्या कर लेंगे, ऐसे मर्जेंट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, लिखने वाले हैं कैश बुक। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंटर में जाके इसका इस तरह से। ठीक है, और ये जितना इसकी बराबर अलाइनमेंट है। ठीक है, एक बार इसको सिलेक्ट कर दोगे, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हल्का सा इतना सा कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। कलर सेम यही फिल कर लेते हैं, फॉन्ट साइज ये कर लेंगे।
अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक बॉक्स को क्या करना है, पेस्ट करना है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे ये हमने टेक्स्ट बॉक्स कर लिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम इसको कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। और इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं हम, मार्क। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके अंदर मार्क यूजर 25, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट सेंटर, यहाँ से भी सेंटर। और फिल पे जाके इसके अंदर सेम वही कलर लगा लोगे जो आपने उसके अंदर कलर लिया हुआ, ठीक है। तो ठीक है, और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। और इसमें क्या डालोगे आप, नाम डाल दोगे, नाम एंड एड्रेस। ऑल्ट एंटर करोगे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस, लाइट चलेगी। इसमें भी आपने कलर करना है, कर सकते हो, ठीक है। और हमने क्या करना है, इस वाले को थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। और इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, बोल्ड, ठीक है। इसके अंदर भी कलर फिल कर लेते हैं, ग्रीन कलर करना है तो ये भी कर लेते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। और फॉन्ट साइज इसका जो है वो कर देते हैं वाइट, हल्का सा कॉलम को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मेट पे जाके आप क्या करोगे, इसकी जो आउटलाइन है वो क्या करोगे, शेप्स फिल, शेप्स आउटलाइन पे क्या करोगे, नो आउटलाइन, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दोगे और बोल्ड कर दोगे, ठीक है। तो जैसे आप शेप्स का यूज करते हो वैसे टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले लगा लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम। नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम टोटल कैश जितना भी हमारे पास कैश होगा, ठीक है, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। और यहाँ पे एंटर, ठीक है, जीरो आया अभी। यहाँ पे टोटल बैंक, यहाँ पे सम का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ से हम ये पूरे बैंक का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, एंटर कर दोगे। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस करने वाले हैं, सम का इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से कर दोगे इसको क्लोज और एंटर। यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। और ये बैंक का जितना भी एंट्रीज होगा उसको आप कर लोगे फ्लैट, एंटर कर दोगे। और यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू एंटर, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। जैसे हम टेबल्स के अंदर या क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी क्या करोगे आप, इसको आप लेफ्ट में भी रख सकते हो, राइट में भी और सेंटर में भी। तो मैं इसकी अलाइनमेंट जो है यहाँ पे वो कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ लेफ्ट पे कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो हमारा रिसिप्ट का क्या है, टोटल ग्रैंड टोटल है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, माइनस, ठीक है। यहाँ से हमने ये जो पेमेंट का है ग्रैंड टोटल, इसको क्या करना है, माइनस कर देना है और यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट हम ऐसे यहाँ राइट साइड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करोगे, ठीक है, डेट डालने के लिए जैसे हम नॉर्मली डेट डालते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये डेट का फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे चला जाओगे मोर नंबर फॉर्मेट्स। ठीक है, जैसे कस्टम पे जाएंगे, यहाँ जर्नल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर ऐसे, और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी रख सकते हो इसको, नॉर्मली हम जैसे टाइप करते हैं वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से अगर ड्रैग भी करते हो ऐसे, तो यहाँ पे डेट जो है वो ऑटोमेटिकली चल आएगी। ठीक है, यहीं से इसको कंट्रोल सी कर दोगे, यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब जो बाकी वाला काम है हमारा, वो क्या है, एंट्रीज का है। ठीक है, इसका कर दिया वाइट। अब जैसे आप यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करोगे ना, तो ऊपर जो भी आपका होगा वो ऑटोमेटिकली शीट चलेगी। ठीक है, अब कैसे चलेगी वो देखते हैं। ठीक है, पहले इसको एक बार पूरे को सिलेक्ट कर लोगे, इस पे आप थिक बॉर्डर लगा दोगे। सेम इसको भी पूरे को सिलेक्ट कर लोगे, और इसके भी बाहर आप क्या कर दोगे, थिक बॉर्डर लगा दोगे। ठीक है, जो बीच में गैप आ रहा था वो गैप अब नहीं आएगा। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट जो है दोनों की, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की को होल्ड कर दिया, और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट जो है वो क्या कर देते हैं, ऐसे सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी डाटा आप लिखोगे वो सेंटर में आएंगे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। ठीक है, अब वो किस में था हमारे पास, वो था कैश में। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे कैश में कितना था, वो था हमारे पास जैसे 10,000। ठीक है, नॉर्मली यहाँ से आप क्या करोगे, टैब की को प्रेस करोगे, देखो आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आती है, हमारा यहाँ पे एक एंट्री हुआ है किसमें, वो हुआ है ओपनिंग बैलेंस एसी में। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमारे फॉर्मूले काम करते हैं। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने कर दिया है एसी अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया है किसको, एसी टू, कैसे हमने स्टेशनरी का पैसा देना था तो उसको क्या कर दिया है। ठीक है, अब ये हमने कैसे किया है, बैंक से किया। ठीक है, तो यहाँ बैंक में हम डाल देंगे, हमने कितना किया, 10,000 किया। ठीक है, टैब बटन प्रेस करो या एंटर प्रेस करो, तो ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब जो आप कैश में करोगे वो कैश में ही आएगा, और जो आप करोगे बैंक में वो बैंक वाले कॉलम में ही आएगा। ठीक है, यहाँ से इसका पूरे का एक बार आप क्या कर लोगे, इस तरह से सिलेक्ट करके ना इस पूरे को, यहाँ से इसका कलर कर लोगे आप फाइल। ठीक है, एक एक एंट्रीज और करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश में किया कितना, 5,000, और यहाँ बैंक में कर दिया हमने 3,000। ठीक है, एंटर करो, या आप वहां पे, अब देखो आपकी एंट्रीज जो है वो चलती रहेंगी अब। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप करोगे, तो यहाँ पेमेंट्स में आपने क्या किया, जैसे ऑफिस रेवेन्यू जनरेट किया आपने कैश में, एक दिन का, जैसे 11 तारीख का, 5,000 रुपये सेल है इसमें आपकी। ठीक है, ऑफिस रेवेन्यू में 5,000 रुपये कैश है, और 3,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। एंटर कर दोगे, और आपकी ये जो पूरी शीट है ना, ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोमेटिक कैश बुक। ठीक है, अब कैश बुक का थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, फुल्ली ऑटोमेटेड कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम डालने के लिए आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, एक आपने अगर रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे ऐसे ऊपर में इंसर्ट कर लो, या यहाँ नीचे में आपने करनी है, जहाँ पे भी आपने करनी है वहां पे करके, इन केस अगर हमारे से कोई ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कर ली है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा अलग ग्रीन। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करके आप क्या कर दोगे इसको,
ऐसे, और इसमें आप लिख लोगे डॉक्यूमेंट्स का नाम फुल्ली। ऑटोमेटिक कैश, ठीक है, कैश बुक साथ में कर देना। और जितना आपको यहाँ पे इस सेल को रखना है उतना रख लोगे। इसकी अलाइनमेंट आप बिल्कुल सेंटर कर दोगे। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है इसका भी आप यहाँ से कर दोगे वाइट। ये जो आपने जितनी सारी भी एंट्रीज की हैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से मतलब टेक्स्ट कलर पे कर दोगे वाइट। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर दोगे और इसका कलर कर दोगे आप डार्क। ठीक है, क्योंकि जितना लाइट कलर रखोगे उतना वो साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, अब ये जो हमारी एंट्रीज होती है ना, अगर आप इनको नहीं छुपाना चाहते हो, ठीक है, नहीं छुपना देना चाहते हो, तो इसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ व्यू टैब पे चला जाओगे और यहाँ पे फ्रीज पैन होगा, फ्रीज पैन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब आप जैसे इसको ऊपर करोगे ये वैसे ही, ठीक है, हमने गलत वाली कर दी है। ठीक है, ये वाली 10 नंबर वाली करनी है, इसको हमने क्या कर दिया ऐसे, फ्रीज पैन और ओके। ठीक है, तो ये अब यहाँ से आपकी जो है ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, एक मिनट में आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला स्लैक फ्रीज पैन। ठीक है, हमने पहले ये वाला किया था, इसको सिलेक्ट कर दोगे और यहाँ से क्या कर दोगे, ठीक है, फ्रीज पैन, ये वापस आ गया। ठीक है, अब देखो सारा का सारा ऊपर जा रहा है। तो जब हम इसको फ्रीज करेंगे 10 नंबर वाली लाइन को, इसको पूरी को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ यहाँ पे क्लिक करोगे, फ्रीज पैन ऐसे कर दोगे और ये आपसे क्या होगा यहाँ पे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, हमने पहले इसको कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला, इस पे हम फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमने क्या करना है, इज इक्वल टू ये जो हमारा ग्रैंड टोटल है इसको माइनस करना है किससे, इस वाले ग्रैंड टोटल से, और एंटर कर देना है ऐसे। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो बाकी आपको जितनी भी एंट्रीज करनी होंगी इस पे वो कर सकते हो, एक बार पूरे को सिलेक्ट करके इस पे आप यहाँ से कर देना थिक बॉर्डर। ठीक है, ये उतना ही सही दिखेगा जितना आप चाहते हो। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, तो जब फ्रीज करोगे ना आप, वो इस वाली को करना आप, रो नंबर 10 को। ठीक है, मैंने 9 को कर दिया, आप क्या करना है यहाँ पे 10 को कर देना। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर आप जैसे आप डॉन करोगे ना तो ये सारा क्या है हाइड हो जाएगा। इसको अनहाइड करने के लिए आप क्या करोगे, इस वाली रो को जैसे 10 को कर दोगे आप, तो वो अगर आप ऊपर करोगे भी जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो सामने दिखने लग जाएंगी। ठीक है,